ईरानी मीडिया के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका से आगे कोई वार्ता की योजना नहीं है, ये ईरान ने कह दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका का रुख आपने देख लिया था, अब ईरान का रुख हमारे सामने आ चुका है। अमेरिका से आगे कोई वार्ता की योजना नहीं है, ये ईरान ने कह दिया है। यूरेनियम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पेच फंस गया है। फ्रीज संपत्ति और प्रतिबंध पर जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिन्हें हटाने की बात कही थी ईरान ने, उस पर बात नहीं बनी है। यह सीधे तौर पर ईरान का पहला रुख सामने आया है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि आगे कोई वार्ता नहीं होगी, अभी कोई योजना नहीं है। जहांगीर कलहोरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, इस वक्त पाकिस्तान से। जहांगीर जी, ये बात तो लगातार कही जा रही थी कि भाई पाकिस्तान में ये मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान में इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया, लेकिन अब ये बातचीत पूरी तरह से फेल साबित हुई है। और अब जो डिटेल्स सामने आ रही है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से पाकिस्तान में ये मीटिंग करके ईरान की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की गई। क्या इस काम में पाकिस्तान भी अमेरिका और इजराइल के साथ था? जी थैंक यू सो मच समित। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा देखें जो अपना हुर्मुज़ है वो अमेरिका के जो है फायदे में नहीं है, वो है उसमें ज्यादातर जो वो रूट इस्तेमाल करते हैं वो यूरोप करती है और साउथ एशिया की कंट्रीज करती है, तो उससे तो हेडेक नहीं होना चाहिए था अमेरिका को। और वो ईरान नहीं जहांगीर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। मैंने ये सीधा सवाल आपसे पूछा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ पाकिस्तान में वार्ता करके जो पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है ईरान के, उसमें पाकिस्तान भी साथ था क्या? क्योंकि आप क्या चाहते थे कि लीबिया मॉडल लागू हो जाए ईरान में? देखें, पाकिस्तान का पहले दिन से जो है अपना मौकिफ क्लियर है कि इजराइल एक जो है फेक स्टेट है और वो जो है किस तरीके से कत्लो गारत कर रहे हैं। अगर आज दुनिया देख रही है, जो संकट देख रही है आज, वो भी इजराइल की तरफ वजह से देख रही है। और हम और आपको ये मानना पड़ेगा कि जो चीज आपने हफ्ता डेढ़ पहले देखी वो सिर्फ पाकिस्तान की काविशों की तरफ की वजह से देखी। और ये आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने ही जो है ये सीज फायर कराने की कोशिश की, ये टॉक्स कराने की। नहीं जहांगीर जी, एक बात बताइए, आपने ये कहा ठीक है वेन्यू जरूर था पाकिस्तान का इस्लामाबाद, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी ये बातचीत शुरू हुई, दोनों तरफ से डेलीगेशन पहुंचने वाला था, उसके पहले ही तनाव बढ़ा दिया? अरे शांति का माहौल ही नहीं बन पाया और इजराइल के खिलाफ हमले, जुबानी हमले शुरू कर दिए। तो जब शांति नहीं रहेगी, तनाव के माहौल में बातचीत होगी, तो फिर कैसे कोई उम्मीद की जा सकती है? देखें, ये सिर्फ जो है इसाक डार साहब का मौकिफ नहीं था। अगर आप जो है थोड़ा यूरोप की तरफ देखें, थोड़ा सा अपनी रिसर्च कंप्लीट करें, तो यूरोप का भी सबसे पहले ईरान से ज्यादा जो है लेबनान को सपोर्ट करने के लिए यूरोप ही आया हुआ है, जिसमें स्पेन है, फ्रांस है और यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है अर्जेंट विजिट कर रहा था खलीजी रियासतों का। तो ये भी आप चीज देखें, क्योंकि एक ही क्रिश्चियन वहां पे जो मेजॉरिटी की कंट्री है वो लेबनान ही है। तो सबसे ज्यादा जो है दुखी जो हो रही थी वो यूरोप को हो रही थी। ठीक है सर, बने रहे आप हमारे साथ, लेकिन आने वाले वक्त में पाकिस्तान के रोल को भी डिकोड किया जाएगा। बहुत जल्द कुछ बड़ी खबरें आपके सामने आने जा रही हैं। वार्ता फेल होने के बाद ईरानी नौसेना का बड़ा बयान आया है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से नहीं निकलेंगे अमेरिकी जहाज। एक और बड़ा डेवलपमेंट, सैन्य जहाजों के निकलने पर रोक है, ये IRGC ने कह दिया है। अमेरिकी शिप आए तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये IRGC का पहला बयान। वार्ता के डीरेल होने के बाद, फेल होने के बाद IRGC के रुख में एक तरह की आक्रामकता साफ तौर पर नजर आ रही है।